ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम स्वं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज ईश्वरीय अचिंत्य माया शक्ति के माध्यम से प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुआ है। अतः आज का दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना वेद शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए।
आज विक्रम संवत 2080 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 8:36 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती है। आज है अनुराधा नक्षत्र, ये दोपहर को 1:38 तक है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता है। और आज है सोमवार, भोलेनाथ शिव महा आराधना उपासना का दिन। और ये यहाँ वसंत ऋतु चल, रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति अभी 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। और यहाँ यह ईस्वी सन 2023 10 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष चल रहा है। और 7वां वैवस्वत पंतर श्वेत कल ब्रह्मा जी का 25वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य टिहरी जिला में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशमजाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 71 पर व्याख्यान करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में सरल पवित्र दिव्य व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेज, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 70 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने भगवद गीता के केवल पाठन का महात्म कहा। प्रतिदिन नित्य नियम से जो गीता का स्वाध्याय पारायण उसकी महिमा कहते हैं।
अध्यक्ष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। जो कोई मनुष्य इमं धर्म्यम, ये जो सनातन धर्म है, परमार्थ धर्म, ऐसा धर्म से युक्त आवयो, कृष्ण और अर्जुन हम दोनों के संवाद रूप में परमार्थ विद्या गीता शास्त्र को पढ़ेगा। अध्यक्ष्यते, अध्यक्ष्यते यानी अध्ययन करना, नित्य नियम से पाठ करना, पारायण करना, स्वाध्याय करना, अध्ययन करना। तो उसका वो जो पारायण है, पाठ है, अध्ययन है, स्वाध्याय है, भगवान कहते इसी के द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ इष्टस्यामिति, इस ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। सर्वश्रेष्ठ पूजा, जैसे हमारे वैदिक शास्त्रों में 5 प्रकार है ना, पूजा पाठ यज्ञ हवन, तो उसमें पहली जो पूजा है, यज्ञ है, उसमें आहुति पड़ती। दूसरा है जप यज्ञ, उच्च स्वर से भगवान के नाम का। तीसरा है उपांशु यज्ञ, यानी धीमे स्वर से स्वयं सुन सके उतने धीमे स्वर में भगवान के नाम कीर्तन जप करना। चौथे प्रकार का यज्ञ है जो मानसी पूजा यज्ञ पाठ, उसका भी वही फल मिलता है जो द्रव्य सामग्री से किया जाता है। तो ये द्रव्य सामग्री वाले यज्ञ और मानस यज्ञ भी वो कर सकते हैं। और फिर पांचवा जो है वो ये ज्ञान यज्ञ है। और ये ज्ञान यज्ञ जो है इसमें बुद्धि विवेक, सत असत, आत्मा अनात्मा, धर्म अधर्म, नित्य अनित्य का बुद्धि में विवेक जागृत होता है। तो ये बुद्धि शुद्धि, चित्त शुद्धि, अंतकरण शुद्धि का यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, यानी पूरे अंतकरण की शुद्धि। तो वह भगवान की सर्वश्रेष्ठ पूजा है, क्योंकि उसमें सारी आसुरी वृत्ति, अधर्म, नकारात्मक वृत्ति, ये सब भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ज्ञानाग्नि में भस्म हो जाती। इसीलिए भगवान ने पहले भी कह दिया ना, चौथे अध्याय के 3 श्लोक में, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भाई ये द्रव्य यज्ञ जो है, हवन पूजा पाठ, उससे बढ़कर ज्ञान यज्ञ है। क्योंकि सारे जो कर्म है, पाप पुण्य धर्म अधर्म, सभी कर्म भगवत ज्ञान में परिपूर्ण हो जाते हैं। अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, यानी परमार्थ ज्ञान में सबकी परिपूर्णता हो जाती है। तो इस प्रकार जो उपदेश कर सकते हैं वो तो मोक्ष फल प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो अभी अध्ययन कर रहा है, स्वाध्याय करता है, पाठ करता है, श्लोक सीखता है, गीता ज्ञान का श्लोक का अध्ययन करता है, तो अध्ययन करने के साथ फिर उसमें यथाशक्ति वो मनन करता है, चिंतन करता है, और फिर संकल्प करता है, और फिर आचरण करता है, यथासंभव अपने जीवन में गीता ज्ञान को चरितार्थ करने की प्रयत्न करता है, चेष्टा करता है, तो वह प्रयत्न भी ज्ञान यज्ञ। वही भगवान कहते ज्ञान यज्ञ से मेरा पूजन हो जाता है।
इसीलिए गीता के श्लोक, गीता ज्ञान के अध्ययन को भगवान ने बहुत सर्वश्रेष्ठ साधन और साधना बताया है। केवल गुण नहीं गाते, उसका फल भी बताते हैं कि गीता ज्ञान यज्ञ संपन्न करने से, गीता अध्ययन से वह मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ लाभ है अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, बुद्धि की शुद्धि हो जाती है, विवेक जागृत हो जाता है। और इससे बड़ा लाभ मनुष्य लोक में और कोई हो भी नहीं सकता। अंतःकरण बुद्धि शुद्धि से ही मनुष्य में विवेक होने की संभावना है ना। तो क्रम से फिर अपने योग साधना के द्वारा कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो दो काम हो गए ना। एक तो हम गीता पढ़ते हैं तो भगवान की साक्षात पूजा संपन्न हो जाती है, और दूसरा अपने अंतःकरण की बुद्धि की शुद्धि भी हो जाती है। ये केवल प्रशंसा नहीं है, भगवान कहते ये मेरा मत है, मैं मति ही, यानी मेरा निश्चय पूर्वक कहा गया मत है, और वही मनुष्य के परम कल्याण का साधन है। अब जो लोग गीता स्वयं पढ़ नहीं सकते हैं, न श्लोक पढ़ सकते हैं, न अर्थ कर सकते हैं, न व्याख्यान कर सकते हैं, उनके लिए भगवान अनुग्रह कृपा कर उपाय बताते हैं। अरे भाई, आप स्वयं पढ़ नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, आप सुन तो सकते हो ना। सुनने में तो कोई आवश्यक परेशानी होगी नहीं। श्लोक पढ़ने में तो अभ्यास चाहिए, अध्ययन चाहिए। वो अध्ययन की बात तो कह दी। अब जो अध्ययन नहीं किया हुआ है, केवल सुनने का अधिकारी है, तो केवल श्रवण की महिमा कह रहे हैं। श्लोक नंबर 71 में श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा। अब कहते कि जो मनुष्य न श्लोक पढ़ सकता है, न व्याख्यान कर सकता है, न शब्दार्थ जान सकता, कर सकता है, ज्ञान यज्ञ नहीं कर सकता, पढ़ना, अध्ययन, अध्यापन, अध्ययन अध्यापन नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी श्रवण का महिमा है कि वह मनुष्य जो श्रद्धा से युक्त, श्रद्धावान और अनसूय, जो भगवान में, शास्त्रों में दोष दर्शन, दोष दृष्टि नहीं करता, ऐसा जो मनुष्य इस गीता ज्ञान का श्रवण करता है, श्रवण मात्र, श्लोक का, शब्द का, अर्थ का, तो श्रवण शृणुयाद अपि का, केवल श्रवण मात्र से, केवल श्रवण साधना, जैसे आप लोग कर रहे श्रवण साधना, केवल श्रवण मात्र से भी सह मुक्त पुण्य कर्मणाम शुभान लोकान प्राप्त हुआ। वो सभी अपने अधर्म पाप कर्मों से मुक्त होकर दिव्य पुण्य कर्म करने वाले दिव्य लोक, देव लोक को प्राप्त होगा। गारंटी देते, प्राप्त याद, यानी उसकी दिव्य गति, सदगति निश्चित है, केवल सुनता है, पुण्य दिव्य देवलोक को प्राप्त होगा। तो ये जो मनुष्य है, जो दोष दृष्टि रहित और श्रद्धालु का, दो भगवान ने यहाँ क्लॉज बताए कि एक तो श्रद्धा वाला, शास्त्रों में, आचार्यों में वो श्रद्धा तो है,
और श्रद्धावान होकर दोष दर्शन भी नहीं होना चाहिए, दोष दृष्टि रहित। भाई गीता शास्त्र में दोष करे, भगवान में, आचार्य परंपरा में दोष नहीं होना चाहिए। तो दोष दृष्टि से रहित, दोष दर्शन से रहित, जो श्रद्धा से भगवत गीता का केवल श्लोकों का श्रवण करता है, श्रवण साधना सुनता है, वह भी धर्मात्मा पुण्य कर्म करने वाले, जो बहुत पुण्य, बड़े बड़े यज्ञ करके पुण्य कर्म कर, तो वो महायज्ञों का जो पुण्य कर्म, वैसे ही वह पुण्य कर्मों के फल को प्राप्त होता है, यानी वो भी दिव्य लोक को प्राप्त। जैसे कोई लक्ष्य चंडी यज्ञ किया, कोई महाअश्वमेघ यज्ञ किया, तो ऐसे बड़े बड़े पुण्य कर्म, राजसु यज्ञ किया, तो उससे जो उनका देवलोक पुण्य लोक की प्राप्ति, वही ये गीता श्रवण करने वाले धर्मात्मा को प्राप्त होता है। यानी वो प्राप्त होगा, ऐसा कहते हैं, भविष्य में वो उसको अवश्य प्राप्त। क्योंकि जो स्वयं तो न संस्कृत पढ़ा है, न उसे कुछ समझ में आता है, स्वयं पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन संस्कृत सुन तो सकता है ना, बस पढ़ा नहीं तो क्या है, केवल गीता के संस्कृत श्लोक को सुन तो सकता है, अर्थ को सुन सकता है, व्याख्यान को सुन सकता है। कोई दूसरा पाठ कर रहा है तो उसे वह आसानी से सुन सकता है, परंतु सुनता कैसे है, उसमें दो क्लॉज बताए कि सुनना तो सब लोग सुनते हैं, दुनिया में लाखों लोग, लेकिन सुनने में अनसूया, यानी भगवान में, शास्त्र में दोष दर्शन नहीं होना, आचार्य परंपरा में, और दूसरा उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा वान, ऐसे भी भगवान ने कहा ना छठे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते, वो श्रद्धावान है, तत्पर है, संयमी है, तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये दो चीज आवश्यक है सुनने में, दोष दर्शन ना करे और श्रद्धा वाला हो, और फिर सुनता है। जैसे एक बार महाराज जो थे, राजा, पहले तो राजा महाराजा थे, तो सिरोही, राजस्थान के सिरोही के महाराज, तो वहां राज पंडित बता रहे थे कि एक बार महाराज की पत्नी राज रानी किसी कथाकार, भागवत कथाकार को कथा के लिए राजमहल में आमंत्रित किया। श्रावण का महीना था, राजमहल में शिव जी का मंदिर भी था, जहां राज पंडित अपने पंडितों के साथ सवेरे वेद पाठ, रुद्री का पाठ होता था, वैदिक, सुबह सुबह 5 बजे। तो भागवत कथा शुरू हो गई कथाकार ने, तो 1 दिन 2 दिन हो गए, बाद में कथाकार ने महाराज को संदेश भेजा कि महाराज, ये जो आपके पंडित है, राज पंडित, सुबह सुबह शिव मंदिर में रुद्री पाठ करते हैं, वेद पाठ करते हैं, उनको कहो कि इतनी जोर जोर से पाठ न करे, धीरे धीरे मंदिर के अंदर ही पाठ किया करे, हमें विक्षेप होता है। सुबह सुबह में हम भी अपना भजन पाठ करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो हमें भागवत पढ़ने में विक्षेप होता है, इसीलिए उन्हें कृपया कहे कि वो धीरे धीरे पाठ करे, मंदिर के बाहर आवाज ना आए। महाराज ने राज पंडित को बुलाया, कहा कि देखो हमारे वेद पंडित पंडित है, उनको सुबह 5 बजे थोड़ा धीरे धीरे रुद्री पाठ करने को कहे।
क्योंकि हमारे भागवत कथाकार आए हैं ना सप्ताह करने के लिए, उन्हें सुबह अपने भागवत पढ़ने में विक्षेप होता है। राज पंडित ने कहा, महाराज, जिसको वेद ध्वनि रुद्री सुनकर विक्षेप होता है, उसकी भागवत कथा से क्या लाभ होगा? महाराज तो समझदार थे, महाराज समझ गए कि भाई, लेकिन राज रानी साहिबा नहीं मानती, क्या करूं? तो ये जो भगवत कार्य में जिसको दोष दर्शन होते, अपने भगवत कार्य में नहीं, दूसरे के भगवत कार्य में दोष दर्शन हो, ये भी असूया है। भाई हम कर रहे हैं वो सही है, और दूसरे लोग जो भगवत कार्य कर रहे हैं वो गलत है। जैसे इस्लाम वाले हैं, ईसाई वाले हैं, वो हिंदू धर्म को नहीं मानते, कहते ये सब दोष है, तो इसे कहते असूया। तो फिर इस प्रकार यदि दोष दर्शन पूर्वक कोई गीता पाठ करते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि ऊपर के कमरे वाले जो गीता पाठ कर रहे, तो नीचे जो सो रहे हैं ना सुबह 5 बजे, तो उनको बड़ा कष्ट होता है। तो सवेरे सवेरे कोई गीता पाठ करता है तो उसे कहेगा, अरे शोर मचा रहा है, सुबह सुबह में गीता पाठ हमें सोने भी नहीं देता। यहाँ तो एक बेटे ने, अपने ब्राह्मण बेटे ने अपने पिताजी को सुबह सुबह पाठ कर रहे थे 5 बजे, तो उसको मारा कि मैं सोने नहीं देता, सुबह सुबह पाठ करता है। उसका बेटा ब्राह्मण, आज के कलयुग के बेटे, तो इसे दोष कहते, उसके अंदर कभी ज्ञान नहीं, तो सुनने का फल नहीं होगा, क्योंकि उसे दोष है, श्रद्धा भी नहीं है। श्रद्धावान भी होना आवश्यक, इसीलिए भगवान कहते कि ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान साक्षात परमेश्वर परमात्मा, उन्होंने अवतार लेकर हमारे उद्धार करने के लिए हमें यह भगवत गीता उपदेश दिया है। तो इससे बढ़कर और कल्याणकारी क्या हो सकता? भगवान की 2 तरह की लीलाएं प्रसिद्ध है। एक तो भगवान ने वृंदावन में लीला की, और बंसी बजाकर वहां वृंदावन वासी गोपी और गोप बालों को हृदय को मुग्ध किया। गोपी ने, गोप बालों ने जो बंसी वादन का रसास्वाद किया, वो आज हम नहीं कर सकते। वो तो गोपी और गोप बालों ने उस समय वह रसास्वादन किया। वैसे ही प्रौढ़ लीला भगवान ने द्वारका में की, विवाह किए और बहुत सारे द्वारका के राक्षसों को मारा। ये सारी लीला उस समय हो गई। लेकिन इसमें एक जो है, भगवान ने कुरुक्षेत्र में जो युद्ध के मैदान में भगवत गीता का जो उपदेश अर्जुन को सुनाया, वह आज भी अक्षरशः शब्दतः श्लोकतः वैसा का वैसा ही भगवान वेद व्यास ने महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 54 से 72 तक धारण कर लिया। तो उसमें उन्होंने एक अक्षर भी, भगवान ने जो कहा वैसा का वैसा, जैसे वो सेक्रेटरी है, बॉस ने कहा वैसा का वैसा लिखते हैं, वैसे ही उन्होंने, वेद व्यास ने भगवान की वाणी को गीता में श्लोक के द्वारा प्रकट की। जो भगवान ने श्लोक कहा वही श्लोक आज भी हम सुनते अभी रोज। उस श्लोक में न एक अक्षर, एक वाक्य या एक पद या एक पंक्ति
किसी अध्याय में कोई परिवर्तन नहीं, जैसा है वैसा। आज भी हम सुनते हैं, अगर मानो भाग्यवश हम उस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के साथ होते और अर्जुन के साथ होकर ये गीता सुनते, तो आज हमको वही सुनाई देता जो श्लोक भगवान ने कहा। अर्जुन ने जो सुना वही आज हम भी सुन रहे हैं। इसीलिए जैसा भगवान ने कहा वैसा ही वेद व्यास ने हमारे सामने रखा, न उसमें कोई जोड़ तोड़ की, न घटाया न बढ़ाया, जैसा है वैसा भगवान की वाणी ज्यों की त्यों आज भी उपलब्ध है सभी के लिए। और जो वृंदावन में द्वारका में किया वो तो भगवान अपनी लीला कर कर चले गए, वो तो हम केवल कल्पना कर सकते हैं उस समय की भगवान की लीला। लेकिन भगवान का यह गीता ज्ञान उपदेश ये मानव जात के लिए सबसे बड़ा उपकार है। बाल लीला, प्रौढ़ लीला, ये तो सब लीला हो गई, लेकिन वो आज हम नहीं देख सकते, हमारे सामने नहीं है। भगवान है न वृंदावन और न द्वारका में, वह भगत लोग हैं। उस समय के लोगों को लाभ हुआ था, लेकिन आज 5000 साल के बाद भी हमें भगवान की वाणी सुनने मिलती है। गीता ज्ञान का उपदेश हमारे पास उपलब्ध है। इसीलिए कहा कि भगवान की, कृष्ण की सभी लीलाओं में, भागवत में जितनी भी लीला है, सभी लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रधान लीला यह गीता ज्ञान उपदेश है, भगवान कृष्ण के जीवन। इसलिए इसमें पूरी श्रद्धा होना आवश्यक। तो पूरी श्रद्धा से जो इस स्वयं श्लोक पढ़ते हैं, योग्यता नहीं है तो श्रद्धा पूर्वक गीता के श्लोक को सुनते हैं कि ये भगवान खुद स्वयं बोल रहे हैं, मुझे सुना रहे हैं, ऐसी श्रद्धा हो। जैसे एक बार बंगाल में हमारे परम भक्त हो गए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु है, वह तीर्थ यात्रा करते थे, कीर्तन करते थे, हरे राम हरे राम। आज भी जो ये इस्कॉन है वो चैतन्य महाप्रभु परंपरा से ही चलता है। तो वह बड़े विद्वान थे, भक्त थे। तो वह एक जगह से दूसरी जगह कीर्तन करते जा रहे थे। तो एक बार एक गांव में से निकल रहे थे, तो वहां कोई पंडित जो है वो गीता का पाठ, श्लोकों का पाठ कर रहा था, और उसके सामने एक गांव का गवार वृद्ध व्यक्ति हाथ जोड़कर सुन रहा था भगवद गीता के श्लोक, और वो रो भी रहा था, आंख से आंसू की धारा बह। चैतन्य महाप्रभु वहां रुक गए, देखा कि अरे ये तो बड़ा आश्चर्य है, पंडित जी गीता पाठ कर रहे हैं और ये वृद्ध लगता तो है गवार, और वह बड़ा भावुक हो रहा है। उनने सोचा कि उसे कुछ समझ में आता होगा, तो उस वृद्ध को उन्होंने पूछा पाठ होने के बाद कि तुम्हें गीता के श्लोक सुने समझ में आ रहे हैं क्या, उसका भावार्थ, रस्यार्थ, तत्वार्थ? तुम इतने भावुक हो रहे हो, रो रहे हो, क्या तुम्हें गीता के अर्थ समझ में आ रहे हैं? इतने भावुक कैसे हो रहे हो? तो उस वृद्ध ने कहा, गवार था, उसने कहा मैं तो गवार हूं महाराज, न पढ़ा हूं न लिखा हूं,
न क आता है न ख आता है। मैं क्या समझू गीता के श्लोक, लेकिन जो मैं ये पंडित जी के मुख से सुन रहा हूं श्लोक गीता के, मानो कि भगवान ही साक्षात बोल रहे हैं। भगवान ही संस्कृत में पंडित जी के मुख से बोल रहे हैं साक्षात। तो उनके मुख से उत्पन्न ये श्लोक, उसके शब्द मैं सुन रहा हूं, और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। मुझे भगवान के साक्षात श्लोक सुनने को मिल रहे हैं। इसी से मैं भाव विभोर हो गया कि आज मैं भी एक गवार हूं, फिर भी मुझे भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है। मैं पुलकित हो गया, मैं भाव विभोर हो गया। तो इस प्रकार जो केवल गीता जी के ज्ञान श्लोकों को सुनता ही है, लेकिन उसमें ये दो चीज होनी है कि दोष दर्शन और नहीं, और श्रद्धा से युक्त होकर वह श्रवण करता है, तो उसे सर्वश्रेष्ठ लाभ, यही भगवान ने। तो सर्वश्रेष्ठ लाभ श्रद्धा और दोष दर्शन रहित वाले को शृणुयाद अपि, अपि पद से स्पष्ट किया है कि गीता श्लोक श्रवण कर सुनकर, यदि उसने, अपि शब्द का अर्थ केवल श्लोक सुनकर, यदि उसे उसके शब्द का अर्थ, भावार्थ, तात्पर्य, रहस्यार्थ पता लगता है, तो कहना क्या, सोने में सुहागा। श्लोक सुन रहा है, उसके शब्द का अर्थ सुन रहा है, अर्थ के शब्द के वाक्य के तात्पर्य रहस्य को सुन रहा है, समझ रहा है। जैसे आप लोग गीता श्रवण साधना कर रहे हैं, ये तो इतना श्रेष्ठ है। आप कुछ पढ़े नहीं है न गीता, कई लोगों को गीता श्लोक भी बोलने नहीं आते होंगे, तो शब्द अर्थ का कुछ भी पता भी नहीं लगता स्वयं। तो केवल सुनना, गीता श्लोक के अर्थ को, भाव को सुनने वाला भी, कहते हैं सभी अधर्म पाप से छूट जाता है। यानी उसकी सारी नकारात्मक वृत्ति, पाप, अधर्म भस्म हो जाता, तो उसका जो दोष निवृत्त हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है, अधर्म नष्ट हो जाता है। और वह ये इतना बड़ा पुण्य कार्य है कि इस गीता के श्रवण पुण्य करने वाले को भगवान कहते, यदि उसे योग साधना नहीं हुई इस जन्म में, तो भी उसे ब्रह्म लोक, वैकुंठ लोक, देवलोक की प्राप्ति अवश्य होगी। यानी उसकी सदगति निश्चित है, देवगति उसको प्राप्त कर लेता है। जो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र, अश्वमेघ यज्ञ, लक्ष्य, तो बड़े बड़े जो वैदिक यज्ञ, उसमें अनेक द्रव्य सामग्री को करने वाले को जो देवलोक प्राप्त होता है, जैसे युधिष्ठिर ने किया था अश्वमेघ यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ, और उनके देवलोक की प्राप्ति कही, वही फल इनको मिलता है जो गीता को श्रवण करता है। तो गीता ज्ञान श्लोक का अर्थ सुनकर वो जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करता है, और उसका यदि प्रारब्ध समाप्त हो गया शरीर का, तो मृत्यु के बाद वो दिव्य लोक को प्राप्त कर फिर वापस मनुष्य लोक में उसकी जो साधना अधूरी रही, वहीं से वो आगे अपनी योग साधना में लग जाता। तो यहाँ जो वो अपने सारे अधर्म पापों से मुक्त हो जाते, यहाँ मुक्ति का मतलब वो मोक्ष प्राप्त नहीं करता है, लेकिन अधर्म पापों से मुक्त होकर परमार्थ मार्ग में लग जाता है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवत गीता ज्ञान श्रवण साधना सुनने से फिर वह
अर्थ को भी समझने लगता है, भावार्थ तात्पर्य समझ पढ़ने लगता है, तो उसके द्वारा वो अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास भी करता है। भाई पहले तो श्रवण करना जरूरी है, श्रवण करके समझना जरूरी है, समझ करके फिर मनन करना, विचार करना, विचार करके भी उसका बोध होता है, बोध होने के बाद दृढ़ निश्चय होता है, और दृढ़ निश्चय होने के बाद उसको जीवन में चरितार्थ अनुष्ठान होता है, और अनुष्ठान होता है तो उसका फल प्राप्त होता है। तो शुरुआत तो श्रवण से ही होती है ना। तो सुनने वाले भी परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ जाते। तो यह जो संपन्न हो जाने से श्रवण से उसमें योग्यता आ जाती, सारी योग्यता समझने की, मनन करने की, बोध प्राप्ति की, निश्चय करने की, अनुष्ठान करने की, और उसका फल प्राप्त करने की। तो ये सारी योग्यता पाकर वह निष्काम गीता ज्ञान यज्ञ साधना कर पाता है। इस प्रकार भगवान ने इसकी विशेषता बता दी। भाई श्रवण से ही शुरुआत होगी ना, वो आगे बढ़ेगा, पहले सुनेगा, फिर शब्दार्थ समझेगा, तो और एक कदम आगे बढ़ेगा, और वो पढ़ने सुनने से धीरे धीरे वह समझने लगेगा, विचार करने लगेगा, उसे बोध होगा, निश्चय करेगा, दृढ़ अनुष्ठान करेगा, और अपने परमार्थ लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि गंगा जी लोग आते हैं, आजकल भी बड़ी भीड़ थी गंगा, तो गंगा जी के नाम से भी पुण्य, आप हर हर गंगे अपने घर बोलोगे भोजन के समय तो भी आपको पुण्य मिले। गंगा जी के नाम लेने से पुण्य है, गंगा जी का दर्शन करने से पुण्य है, गंगा जी का स्नान करने से पुण्य है, गंगा जी की पूजा करने से पुण्य है। ऐसे सभी पुण्यदायी कार्य होता है गंगा। ऐसे गीता भी ज्ञान गंगा है। भाई ज्ञान गंगा का श्रवण करने से पुण्य होता है, समझने से और भी पुण्य होता है, विचार मनन करने से और भी बोध होता है, और फिर दृढ़ निश्चय होने से फिर वो चरितार्थ होता है। तो इस प्रकार यह परम कल्याण की ओर आगे ले जाती है, कल्याण। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ यह श्लोक नंबर 68 से 71 तक 4 श्लोक में गीता ज्ञान यज्ञ की महिमा समझाई। अब वो समझाने के बाद भगवान कहते हैं कि भगवद गीता जो भगवान ने सुनाई, तो उसे सुनी कि नहीं, ये उनको पूछना है अर्जुन को। तो वो आचार्य की जिम्मेदारी, भगवान इसीलिए यदि उसे समझ में नहीं आया तो फिर से सुनाएंगे भगवान गीता। तो गीता के आचार्य भगवान स्वयं अर्जुन को पूछते हैं कि आपकी बुद्धि में विवेक जागृत हुआ, आपका ये अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? यदि नहीं हुआ तो मैं फिर से तुम्हें गीता बोध करूंगा। तो ये आचार्य की जिम्मेदारी होती है। पढ़ाने के बाद यदि उसे समझ में नहीं आया है तो फिर से दूसरी युक्ति प्रयुक्ति दृष्टांतों के द्वारा उसे समझाना आवश्यक है। इसलिए भगवान के मुख से भगवद गीता का ये अंतिम श्लोक है, और अर्जुन को पूछते हैं कि जो तुम्हारा समाधान हो गया, और उसके बाद अर्जुन कहता है समाधान हो गया, उसी के साथ गीता समापन हो। तो ये भगवान के मुख से निकला हुआ भगवद गीता का अंतिम श्लोक है, बहुत ही श्रेष्ठ श्लोक है। और वह भगवान कहते हैं, इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय।
हे पार्थ, अरे पृथा के बेटे सुनो। कश्चित प्रश्न है ना, क्या अर्जुन, तुमने यह गीता ज्ञान को एकाग्र चित्त से, एकाग्रेण चेतसा श्रवण किया, एकाग्रता पूर्वक। फिर कहते दूसरी पंक्ति, धनंजय, फिर संबोधन कर, प्रश्न कर रहे हैं ना, कश्चित ते अज्ञान सम्मोह प्रनष्ट, क्या धनंजय अर्जुन, तुम्हारा ये अज्ञान से उत्पन्न मोह, सम्मोह प्रनष्ट, विशेष रूप से नष्ट हो गया। तो ये भगवान पूछकर अर्जुन को कहते हैं कि भाई, तो अर्जुन अपना फिर अभिप्राय देंगे और फिर भगवान जो है इस गीता का समापन कर। इस श्लोक पर कल व्याख्यान कर। तो आज जो ये है कि जो केवल गीता श्रवण साधना करते, जैसे आप लोग कर रहे हैं, आप लोग में कई लोगों को गीता श्लोक भी पढ़ने नहीं आते होंगे, शब्द का अर्थ तो बात छोड़ो, व्याख्यान की बात छोड़ो, तात्पर्य सब, लेकिन केवल श्रवण करने मात्र उसकी महिमा भगवान कह रहे हैं। लेकिन उसमें दो बात आवश्यक, श्रद्धा होनी चाहिए और दोष दर्शन नहीं होना, तो वो आगे बढ़ जाता है। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणा। यह नर, जो कोई भी मनुष्य पृथ्वी लोक में श्रद्धावान, भाई श्रद्धा वाला है, अनसूयश्च, वेद शास्त्र परमात्मा देवी देवता संत महात्माओं में दोषारोपण नहीं करने वाला, अनसूय यानी आस्तिक, श्रद्धा वाला, वह यह गीता ज्ञान का श्रवण मात्र भी करेगा, श्रवणातपि, सपि, केवल श्रवण मात्र करेगा, वह भी अपने अधर्म पाप कर्मों से मुक्त होकर पुण्य कर्मणाम शुभान लोकान प्राप्नुयात्, दिव्य कर्म करने वाले, जो पुण्य कर्म का बड़े बड़े पुण्य यज्ञ करने वाले के जो श्रेष्ठ देवलोक है, वह दिव्य देवलोक को प्राप्त होगा। ये गारंटी दे दे, एक भी गारंटी कार्ड है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
समय है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। प्रश्नोत्तरी का समय। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो। स्वामी जी, इस श्लोक में जो भगवान ने कहा है कि मात्र श्रवण करने से ही साधक जो है उसका बुद्धि का शुद्धिकरण, उस पर प्रभाव गिरता है। हाँ जी। तो यहाँ साधक जो है उसको उसका ज्ञान पूरा नहीं हो रहा है, पर खाली श्रवण करने से वो प्रभाव गिर रहा है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये जो है प्रभाव जो है, ये श्रवण करेगा तो वो तरंग वो जो है उसका उसके कारण प्रभाव पड़ता है कि कैसे प्रभाव होता है उसका? तरंग जो है सूक्ष्म हाँ, प्रभाव वो तो दिव्य तरंग है ना, उसके दिव्य तरंग है, वो सूक्ष्म रूप से उसका कार्य करते हैं। वो दिव्य है ना, उसका तो प्रभाव दिव्य होगा ही। तो सूक्ष्म है, और उससे वो उसकी बुद्धि पर, उसके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसकी जो आसुरी वृत्ति है, अधर्म है, पाप है, वो उससे निकल जाता है। मतलब कि वह सारे अधर्म पापों से, नकारात्मक वृत्तियों से मुक्त होने लगता है। उसके जीवन की जो नकारात्मकता है, अधर्म है, पाप है, उससे वह निकल जाता है। ये तो बहुत ही गहन सूक्ष्म जो है हाँ, सूक्ष्म एक शक्ति है। ईश्वरीय तत्व, ईश्वरीय तत्व ही। बीमार मानो कि आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर आपका इलाज करे। मनुष्य यदि कोई इलाज करे, उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा। और ईश्वर स्वयं यदि आपका इलाज करे तो आपकी बीमारी का कैसे इलाज होगा। तो ऐसा है। तो आपकी संसार की सारी बीमारी, अधर्म, नकारात्मक वृत्ति, पाप, उसका इलाज यहाँ भगवान स्वयं कर रहे हैं। भगवान स्वयं ही डॉक्टर बन गए हैं। और वो फिर वो साधक यदि उसमें श्रद्धा है और भगवान में दोष दर्शन नहीं करता है शास्त्रों में, तो उसका कल्याण निश्चित है। ये दो चीज होनी आवश्यक है, श्रद्धा और दोष दृष्टि से रहित होकर श्रवण कर। ये दो क्लॉज नहीं होते तो श्रवण बेकार है। फिर कई लोगों को श्रद्धा होती है, कई लोगों को दोष दर्शन होता है, कोई लोग दोष दर्शन वाले। तो दोनों का महत्व है ना। भाई, आचार्य भगवान का उपदेश श्रवण करना, फिर उस श्रवण करके उसको समझना, वो तो आगे की बात है। तो समझ कर फिर विवेक मनन करना, चिंतन करना, वो भी उससे आगे। मनन करके उसे बोध होना, ज्ञान होना, और ज्ञान होने के बाद निश्चय करना कि अनुष्ठान करना, और अनुष्ठान करके उसका फल प्राप्त करना। इसलिए ये जो मनुष्य की प्रारंभिक प्राइमरी भूमिका है श्रवण, उससे उसके आगे के मार्ग प्रशस्त हो जाते। और ये भगवत गीता ऐसी है कि जो माता कही ना, माता जो है ज्ञानी अज्ञानी, धर्मी अधर्मी का भेद नहीं करती है, फिर भी जिसकी योग्यता है, जो श्रद्धावान है, जो दोष दर्शन नहीं करता, उसे विशेष लाभ होगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते, ईर्ष्या वाले होते हैं, कुतर्क करते हैं, नास्तिक होते हैं, और वो भी सुनते हैं। मैंने देखा कई लोग जो होते, जो श्रद्धा ही नहीं। अब मानो कि इस्लाम वाले गीता सुनेंगे, ईसाई वाले, तो उनको गीता ज्ञान है लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं है।
उनको बाइबल में श्रद्धा है, कुरान में श्रद्धा है, गीता में श्रद्धा नहीं है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुण दर्शन देखते हैं, दोष नहीं कर, लेकिन श्रद्धा नहीं। किसी में ऐसा होता है कि श्रद्धा होती है, दोष दर्शन करते, कोई लोग दोष दर्शन नहीं होता, श्रद्धा होती है, दोनों का महत्व है। तब वो जो श्रवण करता है, उस श्रवण मात्र भी करेगा तो वह उसके अधर्म पापों से मुक्त होने लगेगा। प्रक्रिया शुरू हो जाती है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आगे अपना जो यज्ञ है, शिविर है, उसमें सभी साधक अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार करते रहे। अब ये तो हमारा इस महीने में पूरा हो जाएगा। 1 तारीख से हम नया श्रवण संपूर्ण गीता ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रचार प्रसार करें, लोगों को जोड़े। प्रचार प्रसार करने से केवल नहीं होगा, हमें ऐसा कंफर्म होना चाहिए कि जुड़े लोग, लाभ ले और लेवावे। तो उसमें विवेक करे, और आगे जो शिविर है उसके बारे में भी लोगों को जोड़े। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग ही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण।